आज भारत बंद ऐलान। SC/ST आरक्षण में क्रीमिलेयर का विरोध। कोलकाता रेप मर्डर पर हाईकोर्ट में सुनवाई। 2 दिवसीय दौरे पर राहुल गांधी और खड़गे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में गठबंधन पर सकती है चर्चा। बीजेपी ने 9 राज्यसभा उम्मीदवारों के लिए इशारे की। राजस्थान से केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू, MP से जॉर्ज कुरियन और हरियाणा से किरण चौधरी कैंडिडेट। ज्ञानव्यापी संपूर्ण परिसर सर्वे में आज मुस्लिम पक्ष करेगा बहस। मूलवाद नोट 1991 में सिविल जज सुनेगी दलील। राजस्थान में आज से तेज बारिश। हिमाचल के 8 जिलों में बाढ़ की चेतावनी। 18 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। बुलंदशहर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पोस्ट ऑफिस के सुपरिटेंडेंट ने किया सुसाइड। CBI रेड के बाद सुपरिटेंडेंट ने गोली मारकर सुसाइड कर लिया। बुलंदशहर मुख्य डाकघर में तैनात है सुपरिटेंडेंट DP सिंह। देर शाम पोस्ट ऑफिस में CBI ने डाली थी रेड और रेड के दौरान CBI तमाम डॉक्यूमेंट्स ले गई थी साथ। पोस्ट ऑफिस सुपरिटेंडेंट से भी पूछताछ की गई थी। DP सिंह ने सुसाइड से व्हाट्सएप ग्रुप पर डाला सुसाइड नोट। पोस्ट ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप पर सुसाइड नोट डाला था। डाक अधीक्षक ने अलीगढ़ पहुंचकर सुसाइड किया। सुसाइड नोट में दफ्तर के कई लोगों को बताया गया है जिम्मेदार। बुलंदशहर के मुख्य डाकघर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पोस्ट ऑफिस के सुपरिटेंडेंट से भी पूछताछ की गई थी। CBI रेड के बाद सुपरिटेंडेंट ने गोली मारकर किया सुसाइड। बुलंदशहर मुख्य डाकघर में तैनात है सुपरिटेंडेंट DP सिंह। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अनिल मीणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या कुछ जानकारी इस पूरी घटना को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, जनपद बुलंदशहर की अगर बात करते हैं, जनपद में देर रात अगर CBI ने जिस मुख्य डाकघर में छापेमार कार्रवाई की थी और छापेमार कार्रवाई में लगा अनिल मीणा जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। बता दें कि पोस्ट ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप पर डाला गया था सुसाइड नोट। ऑफिस के कई लोगों को बताया गया है जिम्मेदार, ताकि CBI ने रेड डाली थी, जिसके बाद सुपरिटेंडेंट ने सुसाइड कर लिया। बुलंदशहर से खबर। CBI रेड के बाद सुपरिटेंडेंट ने गोली मारकर किया सुसाइड। एक सुसाइड नोट भी ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप पर डाला है, जिसमें कई लोगों को जिम्मेदार बताया गया है।
सुसाइड नोट में कई लोगों को बताया गया है रिस्पॉन्सिबल। पोस्ट ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप पर डाला था सुसाइड नोट। डाक अधीक्षक ने अलीगढ़ पहुंचकर किया सुसाइड। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से खबर जहां पर 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों के धरने के मामले में यूपी के अलग अलग जिलों से पहुंचे शिक्षक अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा निदेशालय पर दे रहे थे धरना प्रदर्शन को पुलिस ने जबरन खत्म कराया। प्रदर्शनकारियों को गाड़ियों से भर कर ले जाया गया। महिला और लड़कियां अभ्यर्थियों को भी हटाया गया है। पुलिस ने जबरन शिक्षा निदेशालय के सामने से हटाया। प्रदर्शनकारियों का बेसिक शिक्षा निदेशालय के सामने से हटाया गया। गाड़ियों से भरकर दूसरी जगह भेजा गया। पुलिस से पूछने पर नहीं मिला कोई भी जवाब। प्रदर्शन को खत्म कर इनको कहां लेकर जा रहे हैं पुलिसकर्मी। देर रात ही जबरन पुलिस ने प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों को हटाया। महानगर स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय के बाहर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। नियुक्ति पत्र देने की लगातार मांग की जा रही है। गाड़ियों में जमकर भरकर दूसरी जगह पर भेजा गया है। महानगर स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय में कर रहे थे प्रदर्शन। नियुक्ति पत्र देने की सरकार से की जा रही है मांग। गाड़ियों में भरकर दूसरी जगह पर भेजा गया। पुलिस से पूछने पर नहीं मिला कोई जवाब। नियुक्ति पत्र देने की कर रहे हैं सरकार से मांग। उनहत्तर 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में यूपी के अलग अलग जिलों से पहुंचे शिक्षक अभ्यर्थी। नियुक्ति पत्र देने की लगातार की जा रही है मांग।
वारस केशवानंद एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केशवानंद जी, क्या कुछ जानकारी है? शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार अभ्यर्थियों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, नियुक्ति पत्र देने की लगातार मांग की जा रही है। शिक्षक भर्ती को लेकर के लगातार जिस प्रकार लखनऊ में प्रदर्शन चल रहा है, वहीं रायबरेली में भारत बंदी का किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार देखा गया है जिस प्रकार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन रायबरेली में इसका किसी भी प्रकार कोई असर नहीं है। इस समय हम जिला कोर्ट में मौजूद है, हमारे साथ यहाँ पे कुछ अधिवक्ता साथीगण भी मौजूद है। इनसे हम जानते हैं कि आखिर रायबरेली में किस प्रकार इन लोगों का जो असर है वो क्या रहेगा। हमारे साथ जो मौजूद है इनसे हम जानते हैं। देखा जाए कि आज शिक्षक भर्ती को लेकर के लगातार प्रदर्शन चल रहा है, रायबरेली के अधिवक्ता जो है वो किस प्रकार प्रदर्शन कर रहे हैं? इसी के अधिवक्ता जो है वो यहाँ पर बेरोजगारों की समस्याओं को लेकर के काफी संवेदनशील है, क्योंकि सरकार द्वारा जो है बेरोजगारी के संबंध में कोई भी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। युवाओं को जो परेशानी आ रही है ये बहुत चिंता का विषय है और इसको जल्दी से जल्दी निस्तारण कराया जाए। तो बिल्कुल देखिए, रायबरेली में जो 7 अधिवक्ता हैं उनकी भी यही मांगे कि सरकार जो है जो आरक्षण है उसको जल्द से जल्द समाप्त करे, क्योंकि जिस प्रकार देखा जा रहा है अभ्यर्थी है लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी सरकार से। और भी कुछ साथी देखा जाए आज जिला न्यायालय में किस प्रकार अधिवक्ता साथी इसका विरोध कर रहे हैं भारत बंदी को। जिला न्यायालय के अधिवक्ता भारत बंद का पूर्ण रूप से समर्थन कर रहे हैं। रही बात आरक्षण, सरकार मौजूदा सरकार जो चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, इनकी मानसिकता एकदम साफ जनक प्रतीक होती है कि आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। आरक्षण ही नहीं, आरक्षण के साथ साथ पूरे देश में छोटी छोटी बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, इनमें सरकार पूरी तरह से नाकाम है। हम सारे अधिवक्ता, जनपद के सारे अधिवक्ता पूरी तरह से भारत बंद का समर्थन करते हैं और सरकार को चेताना चाहते हैं कि अपनी विचारधारा को बदले, आम जनमानस की बात को सुने। महंगाई, बेरोजगारी और अग्निवीर योजना जो है, इस तरह की योजनाओं को दरकिनार करते हुए युवाओं के बारे में सोचे, जनता आम जन के लिए महंगाई को कम करें और जन समस्याओं, सबसे बड़ी बात किसानों की समस्याओं को दूर करें। यही मेरी मांग। तो बिल्कुल देखिए, रायबरेली में जो अधिवक्ता हैं उनकी जो मांगे हैं वो सरकार जल्द से जल्द पूरा करे। और आरक्षण को लेकर के देखा जाए तो रायबरेली जो अधिवक्ता हैं उनमें काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है और उन्होंने सरकार से मांगे की है कि जो आरक्षण है वो रखा जाए, नहीं तो सरकार इस आरक्षण को खत्म करके इस लोगों को लेकर के यहाँ पे लोगों की मांगे करनी चाहिए। बिल्कुल केशवानंद जी, देखा जा रहा है कि बिल्कुल पुलिस का भी सहयोग नहीं मिल रहा है। पुलिस ने जो लखनऊ गए थे वहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए, उनको जबरन हटा दिया गया है वहाँ से, प्रदर्शन खत्म करने के लिए लगातार कहा जा रहा है। साथ ही साथ किसी तरीके का कोई आश्वासन मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी जब योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नए तरीके से सूची तैयार की जाएगी, उसको लेकर हम देख रहे हैं अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। केशवानंद जी, आवाज आ रही है आपको? केशवानंद जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। प्रदर्शन को जबरन पुलिस द्वारा खत्म कराने की कोशिश की जा रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर यूपी के अलग अलग जिलों से शिक्षक पहुंचे हुए हैं और लगातार उनके द्वारा मांग की जा रही है। के 12 बजे से ज़्यादा का समय हो चुका है और तो सुबह का आंदोलन 69,000 शिक्षक भर्ती में पुलिस ने बुलंदशहर से हमारे साथ लगातार बने हुए अनिल, शिक्षक भर्ती को लेकर जिस तरीके से अभ्यर्थियों द्वारा प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है, फिलहाल हम देख रहे हैं कि किसी तरीके का कोई आश्वासन नहीं है, समझाइश नहीं है। हालांकि लगातार पहले भी सरकार द्वारा कहा जा रहा था कि इस पर स्पष्ट रूप से जो भर्तियां हैं वो की जाएंगी, उसके बावजूद भी अभ्यर्थियों द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है। अनिल मीणा तक भी आवाज नहीं पहुंच पा रही है।
देर रात्रि जबरन पुलिस ने प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों को हटाया। जबरन प्रदर्शन खत्म कराने की कोशिश की जा रही है। अनिल मेड़ा, आपको आवाज मिल पा रही है? पुलिस ने जबरन शिक्षा निदेशालय के सामने से हटाया अभ्यर्थियों को। लगातार नियुक्ति पत्र देने की मांग जो है वो अभ्यर्थियों द्वारा की जा रही है। आपको बता दें कि कोर्ट ने जो पुरानी सूची है उसको रद्द कर दिया था और नए सिरे से सूची बनाने के लिए सरकार को निर्देशित किया था। इसके बाद लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो नियुक्तियां हैं वो की जाएं, साथ ही साथ गिरफ्तारी की जाए जो लोग इसमें संलिप्त थे। केशवानंद जी, आपको आवाज मिल पा रही है? केशवानंद जी, लगातार देख रहे हैं प्रशासन भी लगातार जो है उन लोगों को हटाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ किसी तरीके का कोई आश्वासन जो है वो अभ्यर्थियों को मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल अभ्यर्थियों का क्या कहना है कि आगे कैसे तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे? क्या सरकार जब लगातार कह रही है कि हम नए तरीके से सूची बनाएंगे, उसके बावजूद भी प्रदर्शन क्यों? पर भी कार्रवाई करने की मांग लगातार की जा रही है। यूपी के अलग अलग जिलों से पहुंचे शिक्षक अभ्यर्थी, किया जा रहा था प्रदर्शन। बेसिक शिक्षा निदेशालय पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। संकट, लखनऊ से खबर, जहां पर सिपाही भर्ती में परीक्षा के पहले संकट गहरा गया है। संदेह के घेरे में 20,000 अभ्यर्थी हैं और ऐसे अभ्यर्थियों को 2.5 घंटे पहले आना होगा। परीक्षा केंद्र 20,000 अभ्यर्थियों का डेटा आधार कार्ड से मिलान नहीं हो पाया है। ऐसे अभ्यर्थियों का 2.5 घंटे पहले सेंटर पर होगा सत्यापन और सत्यापन में डेटा मिलान न होने पर होगी कड़ी कार्रवाई। बोर्ड ने सॉल्वर गैंग को रोकने के लिए सत्यापन कराया है। जिस अभ्यर्थी पर का पैन कार्ड, आधार, डीएल ठीक होना चाहिए, पासपोर्ट या किसी एक दस्तावेज सही होने पर दे पाएंगे परीक्षा। बोर्ड ने सॉल्वर गैंग को रोकने के लिए सब पर सत्यापन कराया गया है। जिस अभ्यर्थी का पैन कार्ड, आधार सत्यापन में डेटा मिलान ना होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सिपाही भर्ती में परीक्षा के पहले संकट। दिल्ली से खबर, आज आईएमए की बड़ी बैठक, रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन अध्यक्ष सचिव बुलाए गए हैं। आज 2 बजे से शाम 4 बजे के बीच बैठक होगी और रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन अध्यक्ष सचिवों को बुलाया गया है। आज 2 बजे से शाम 4 बजे के बीच होगी बैठक। आज आईएमए की होगी बड़ी बैठक, रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन अध्यक्ष और सचिवों को बुलाया गया है। 2 बजे से शाम 4 बजे के बीच बुलाई गई है बैठक। आज आईएमए की बड़ी बैठक, रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन अध्यक्ष सचिव बुलाए गए। दिल्ली से खबर, राहुल गांधी का जम्मू कश्मीर दौरा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में गठबंधन पर हो सकती है चर्चा। दोनों पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा। राजनीतिक दल से चुनाव पूर्व में नहीं होगा गठबंधन, फारूक अब्दुल्ला का बयान। अब्दुल्ला परिवार से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी, मुलाकात के साथ लग सकती है गठबंधन पर मुहर। दिल्ली से खबर, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी आज पोलैंड के दौरे पर जाएंगे। 35 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री का पोलैंड दौरा होने वाला है। 23 अगस्त को यूक्रेन जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। जेलेंस्की के निमंत्रण पर पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे पोलैंड और उसके बाद यूक्रेन जाएंगे। जेलेंस्की के निमंत्रण पर पीएम मोदी यूक्रेन जाएंगे। पीएम मोदी आज पोलैंड के दौरे पर जाएंगे। 45 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री का पोलैंड दौरा। तेईस अगस्त को जाएंगे यूक्रेन। जेलेंस्की के निमंत्रण पर पीएम मोदी जाएंगे यूक्रेन। दिल्ली से खबर, पीएम मोदी पोलैंड के वार्सा के लिए रवाना। पोलैंड की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे पीएम। पिछले 45 वर्षों में किसी भारतीय पीएम की ये पहली यात्रा है। पोलैंड की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पिछले 45 वर्षों में किसी भारतीय पीएम की ये पहली यात्रा है। दिल्ली से खबर, पीएम मोदी पोलैंड के वार्सा के लिए रवाना। पोलैंड की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे पीएम मोदी।
पिछले 45 वर्षों में किसी भारतीय की यह पहली यात्रा होने वाली है। रायबरेली से खबर, जहां पर जमीनी विवाद में दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जमकर बरसाई लाठियां। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मारपीट में 4 लोग घायल हैं, 3 की हालत नाजुक है। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया है। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के केले गांव की ये घटना बताई जा रही है। मारपीट में 4 लोग घायल और 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के केले गांव की घटना। रायबरेली से खबर, जमीनी विवाद में दो पक्षों में जमकर चली लाठियां। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जमकर बरसाई लाठियां। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चलो आओ, चलो आओ। नहीं पापा, तुमका मारी नहीं है, तुम जाओ घर आए, उनका छोड़ा ना। शाहगंज व थाना सरपता की संयुक्त टीम द्वारा थाना शाहगंज अंतर्गत योगी तिराहे पर मौजूद होकर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध व्यक्ति बाइक से आते हुए दिखाई दिए, जिसे पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन बदमाश पुलिस टीम का फायर करके भागने लगे। पुलिस के जवाबी कार्रवाई में बदमाश हुए घायल बदमाशों से पूछताछ जारी है। सीतापुर के कस्बा तंबार स्थित गंजर चौराहे में रेडियंस इंटर कॉलेज की सैकड़ों छात्राओं ने कस्बे की मुख्य सड़कों पर पोस्टर बैनर लेकर कैंडल मार्च निकाला। दरअसल कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के मामले को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। सभी ट्रेनी मृतक महिला डॉक्टरों को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, जो कोलकाता की घटना हुई जी, और उसके अलावा रुद्रपुर में भी घटना हो गई जी, और राजस्थान में घटना हो गई। इन घटनाओं से हमारे जो कस्बे ही नहीं, हमारे कॉलेज की खास तौर से बेटियां बहुत आहत हुई। हमारी महिला अध्यापकों ने, बेटियों ने हमको फोर्स किया कि सर रैली निकालिए, आज कैंडल मार्च निकलाइए। हमें बहुत गम और गुस्सा है ऐसे लोगों की तरफ से जो लोग जो है हमारी इज्जतों को महफूज नहीं करते हैं। अगर निर्भया कांड जो हुआ था बहुत पहले, उस वक्त उनको सख्त सजाएं मिल गई होती, वक्त लंबा ट्रायल न खिंचता, लंबा केस न खिलता, तत्काल सजा मिल गई होती, तो शायद इस मुल्क में आगे के लिए जो एक नमूना बन जाता लोगों के लिए, और जो है कभी ऐसा कांड ना होता। लेकिन हमारे यहाँ इंसाफ में देरी बहुत होती है, इसमें नो डाउट। इसकी वजह से ऐसे कांड होते हैं
और आज हमारे कॉलेज तरफ से नहीं बल्कि ये समझिए कैंडल मार्च हमारी बच्चियों की तरफ से निकाला गया है। उनकी फरमाइश पर हम लोगों ने निकाला है और आज ही उन्होंने 2 बजे हमसे छुट्टी को बच्चों ने कहा और 2 बजे इसके बाद 4 घंटे के अंदर ये मैनेज किया गया कैंडल मार्च और 4 घंटे निकाला गया है। इसकी असल वजह यही है कि जिस बहन के लिए ये रैली निकाली गई है तो बहुत ही ज़्यादा अफसोस की बात है कि उनका कत्ल हुआ है बहुत ही बुरी तरीके से। और हमारे इस्लाम में तो बहुत ही इसकी बड़ी सज़ा है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि कातिल की बख्शिश नहीं होगी। जिसने भी किसी का कत्ल किया है तो उसकी मग़फ़िरत नहीं होगी हमारे इस्लाम में। और हमारे इस्लाम में इसकी बहुत ही सख्त सज़ा है। इस्लामी हुकूमत की सज़ा यही है कि कत्ल का बदला कत्ल है, लेकिन यहाँ की हुकूमत का अलग मामला है। इसलिए हमको बस यही हम चाहते हैं और हमारे बच्चे भी यही चाह रहे हैं रेडियंस के कि इंसाफ मिले उनको। कौशाम्बी जिले में धर्म परिवर्तन नहीं करने पर किशोरी के साथ दूसरे समुदाय के युवक पर रेप जैसी घिनौनी वारदात का आरोप लगा है। आरोप है कि किशोरी के चीखने चिल्लाने पर युवक जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। किशोरी को लेकर परजन थाने पहुंचे और तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। वहीं किशोरी को मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा गया है। मंजनपुर थाने में पीड़िता के पिता ने तहरीर देते हुए बताया कि उसकी बेटी सुबह लगभग 6 बजे घर से शौच के लिए खेत गई थी। तभी पड़ोस का रहने वाला फिरोज पहले से घात लगाए बैठा था। उसने किशोरों को खेत में ही पकड़ लिया और किशोरी के साथ जबरदस्ती रेप किया। किशोरी चीखने चिल्लाने लगी तो फिरोज ने उसको बताई कि चीख पुकार सुनकर लोग घटनास्थल की तरफ दौड़े। आरोपी युवक ने जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया। अभी तक जो हम लोग साक्ष्य संकलन करते थे उसमें इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस होता था वो कम रहता था, जो जानकार रहते करते थे। अब इसको ऐसा अनिवार्य बना दिया गया है। देखिए, कल दिनांक 19 अगस्त को थाना मंजनपुर में एक पीड़िता द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था कि उसके साथ किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के द्वारा उसके साथ गलत काम करना तथा उसको धार्मिक परिवर्तन करने का दबाव बनाने की तहरीर प्राप्त हुई थी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मंजनपुर में उस व्यक्ति के विरुद्ध बलात्कार तथा उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। जो नामित अभियुक्त है उसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा गया है तथा इसकी विधिवत जांच की जा रही है और उसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जो हम लोग साक्ष्य संकलन करते थे उसमें इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस होता था वो कम रहता था, जो जानकार रहते करते थे। अब इसको ऐसा अनिवार्य बना दिया गया है। धर्म परिवर्तन नहीं करने पर किशोरी के साथ पड़ोस के ही युवक ने जबरदस्ती की। पुलिस ने फिलहाल केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।
देखिए, कल दिनांक 19 अगस्त को थाना मंजनपुर में एक पीड़िता द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था कि उसके साथ किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के द्वारा उसके साथ गलत काम करना तथा उसको धार्मिक परिवर्तन करने का दबाव बनाने की तहरीर प्राप्त हुई थी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मंजनपुर में उस व्यक्ति के विरुद्ध बलात्कार तथा उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धन परिवर्तन अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। जो नामित अभियुक्त है उसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा गया है तथा इसकी विधिवत जांच की जा रही है और उसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, भारत बंद पर डीजीपी प्रशांत कुमार का बयान। भारत बंद को लेकर पुलिस सतर्क है। जरूरत के हिसाब से फोर्स लगाई गई है। जरूरत के हिसाब से फोर्स लगाई गई है। भारत बंद को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। डीजीपी मुख्यालय से मॉनिटरिंग की जा रही है। और गाजियाबाद से खबर आपको बता देते हैं। गाजियाबाद से खबर, भारत बंद के प्रदर्शन से पहले जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। 14 अक्टूबर तक त्योहारों के मद्देनजर धारा 144 लागू। एडिशनल कमिश्नर ने दिया आदेश, बिना अनुमति धरना प्रदर्शन करने पर रहेगी रोक। भारत बंद के प्रदर्शन से पहले जिले में धारा 144 लागू। गाजियाबाद से खबर, 14 अक्टूबर तक त्योहारों के मद्देनजर धारा 144 लागू की गई है। बिना अनुमति धरना प्रदर्शन करने पर रहेगी रोक। चौदह अक्टूबर तक त्योहारों के मद्देनजर धारा 144 लागू। एडिशनल कमिश्नर ने जारी किया आदेश। चौदह अक्टूबर तक त्योहारों के मद्देनजर धारा 144 लागू की गई है। और इसी बीच आपको आगरा से खबर बता देते हैं। आगरा से खबर, क्रीम लेयर आरक्षण को लेकर प्रदर्शन। आरक्षण के विरोध में उतरे सड़कों पर दलित। दलित हाथों में नीला झंडा लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। भारत बंद को लेकर हाई अलर्ट मोड पर पुलिस। भारत बंद को लेकर हाई अलर्ट मोड पर पुलिस। आरक्षण को लेकर पूर्व में दलितों ने किया था प्रदर्शन।
आरक्षण को लेकर पूर्व में दलितों ने किया था प्रदर्शन। दो अप्रैल 2018 को दलितों ने किया था चक्का जाम। भारत बंद के आह्वान को लेकर मायावती ने दिया समर्थन। और इसी बीच आपको आगरा से खबर बता देते हैं। आगरा से खबर, जहां पर रूसी नौसेना कमांडर इन चीफ ने किया ताज दीदार। ताज की सुंदरता से हुए प्रभावित। ताजमहल के साथ कई तस्वीरें भी खींची। ताज की खूबसूरती की जमकर की तारीफ। आगरा से खबर, रूसी नौसेना कमांडर इन चीफ ने किया ताज का दीदार। ताज की सुंदरता से हुए प्रभावित। ताजमहल के साथ कई तस्वीरें भी खींची। ताज की खूबसूरती की जमकर की तारीफ। और लाइव न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।